जिस तरीके से हार हुई है तो आश्चर्यजनक तो उनके लिए भी रही होगी। और हर पार्टी में जब हार का सामना करना पड़ता है, खास करके 3 इलेक्शन जीतने के बाद, तो हलचल मचती है, अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स होते हैं, कोई अपना डिसकंटेंट पब्लिकली बोलता है, कोई प्राइवेटली बोलता है, कोई अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि क्यों ये बात हुई है, जो परिणाम आए हैं। तो ये हर इंटरनल पार्टी की चर्निंग होती है। तो इस पे मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जो भी इसका निष्कर्ष निकले, जो जनता ने उनको जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की दी है, वो विपक्ष में रहकर भली भांति निभाएंगे। एंड लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि जो उनका वोट शेयर है, बीजेपी और उनके वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उसी से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, अपने आप को री एनर्जाइज कर स्ट्रैटेजाइज कर पुनः जनता के बीच उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। बीजेपी ने शीश महल को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की पूरा कैंपेन बनाया और उसी कैंपेन के चलते उनको जनता ने जिताया है। तो उनके लिए तो ये एक बड़ा सिंबॉलिक सा अनाउंसमेंट है। और ऑफ कोर्स अब सरकार में है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, पर कौन शीश महल में रहेगा उससे पहले कौन सीएम बनेगा, ये भी जनता के बीच आना जरूरी है। अगर हम महाकुंभ, देखिए मैं खुद वहाँ पर थी और वहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री और वो है, वो चोक पॉइंट्स क्रिएट कर रही हैं, उस पर कोई कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है। और पुलिसकर्मी उतने ही हैं जितने इलाहाबाद के लिए वो है एलोकेटेड हैं, और साथ में दूसरी राज्य पुलिस भी हेल्प कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं। पर जिस तरीके से भीड़ आ रही है और प्राइवेट व्हीकल्स का जाम हो रहा है और चोक पॉइंट्स बन रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। जैसे मैं भी जब पहुंची थी वहाँ पर, मुझे करीब 3 घंटा लगा था अपने जगह तक पहुंचने के लिए, और लौटते में भी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 4 घंटे लग गए थे। तो कल तो 300 किलोमीटर लंबा जाम था। वहाँ पे खबर आ रही है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, पुलिस बेचारी उसमें लगी हुई थी लोगों को पेट्रोल देने में, पर पेट्रोल खत्म हो रहा था, गाड़ियाँ रुक रही थी, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, खाने की कोई क्योंकि जाम में फंसे हो सुविधा नहीं है, गाड़ियाँ रुक जाती है तो क्रेन पहुंचने की सुविधा नहीं है कि उसको हटाकर जाम को फ्री करें, एम्बुलेंसेज, ये सब तो आप भूल ही जाइए कि अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। सो आई थिंक ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और आने वाले समय में जो कुंभ और ऐसे भव्य होते रहेंगे, प्लानिंग ऐसी हो जहां पर प्राइवेट व्हीकल्स का खास कर ध्यान दिया जाए कि अनियंत्रित तरीके से उनको अलाउ नहीं किया जाए। बट बाकी सब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा भाव से वहाँ पर पहुँचेंगे, स्नान कर और लोगों को जो उनके मन में है वो पूरा होगा, पर वहाँ के रेजिडेंट्स को भी किसी तरीके की राहत मिलेगी। अगले साल होने वाले इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो उनका अलायंस था भी नहीं, पहले से ही काफ़ी टाइम से कोई भी इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में उन्होंने अलायंस में नहीं किया है, और वो अपने आप को मजबूत मानती हैं और मजबूती से काम कर रही हैं, और जनता का प्रेम उनके लिए लगातार बना हुआ है। तो वो मैं नहीं मानती हूँ राजनीतिक तरीके से उसको देखना चाहिए, उस प्रिज्म से देखना चाहिए। जो सबसे मजबूत है इंडिया गठबंधन में जीतने के लिए, वो उसको ध्यान में रखकर वो चुनाव लड़ेंगी। अगर हम दिल्ली के चुनावों को लेकर की रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती तो बीजेपी नहीं जीत पाती आसानी से। देखिए जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं, अब ये वाटर बाउंड्री हो गई है, उन लोगों ने दोनों ने निर्णय लिए, पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर्स मिले ही नहीं हैं। फ्यूचर अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। संविधान और जो हमारी प्रजातंत्र के मूल सोच है, विचारधारा है, उसको हम आगे रखकर काम कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये सबकी मुलाकात हो, स्ट्रैटेजी नई बने, प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक निर्णय था कि जो सबसे ज़्यादा सक्षम होगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको हम पूरा समर्थन और मजबूती देंगे। पर किसी कारणवश, चाहे वो हरियाणा हो, यहाँ पे दिल्ली हो, वो नहीं तालमेल बना, जिसकी वजह से हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उस पर फिर से पुनर्विचार कर एक रिकमिटमेंट टू द अलायंस होना जरूरी है।